रही है। कैसे कैसे कर रही हो? ऐसे ऐसे अब कपड़े चेंज कर देगी, खाना लेके आ जाओ, खा लेगी, चाय दे दो। भगवान जो करते हैं वो गलत कभी नहीं करते, लेकिन यही है कि इंसान क्या करे ना, कुछ नहीं कर सकता इंसान, सिर्फ बोल सकता है। हम बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि मेरे को परेशान, मेरे को दुखी कर लेते हैं। नान खटाई खानी है, नान खटाई। Hello everyone, welcome to Sai Anu Vlogs. हेलो एवरीवन, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी को हम हर बार सबसे पहले हमें मंदिर जाना होता है, क्योंकि मम्मी को पूजा करनी होती है। मम्मी की पूजा हमेशा मंदिर में ही होती है, तो सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं मंदिर को। इस बार माता सरस्वती नहीं पूजा हो पाई हमारी गली में, जो हर बार होती है, तो इसलिए अब मंदिर से जाकर फिर हम सीधा घर पे फ्री हो जाएंगे। नहीं तो मम्मी तो घर पर जाकर सीधा वहाँ चली जाती। तो ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर बहुत पुराना है। मतलब मैं जब स्कूल जाती थी तो इसी मंदिर से माथा टेक कर और फिर अपने स्कूल को जाया करती थी। और मैंने यहाँ पर कई बार भजन भी गाए हैं इसी मंदिर में। और मतलब तब ये मंदिर छोटा सा था, पर धीरे धीरे ये मंदिर बड़ा हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पर बैठ के बहुत बार भजन गाए हैं माता रानी के, श्री बालाजी महाराज के। क्योंकि मैं ना पहले बालाजी के ही भजन गाया करती थी। पहले मुझे और कोई भजन आता ही नहीं था। जब मैं बालाजी के सत्संग करती थी तो वहाँ पे हम लोग बालाजी के ही भजन गाया करते। सब लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें माता रानी का कोई भजन नहीं आता, तुम सिर्फ बालाजी के भजन गाते हो। मैं क्या करूँ यार, मुझे बालाजी महाराज के भजन इतने सारे आते थे कि मैं वही गाती थी। और उन्हीं से मेरी सिंगिंग शुरू हुई थी, बालाजी महाराज के भजन गाते गाते। मैं स्टार्टिंग मेरी जो सिंगिंग से हुई थी वो बालाजी से ही हुई थी। तो चलिए, भगवान का दर्शन किया, माता रानी का माथा टेका, माथा टेक कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। और फिर माता सरस्वती, तो मैं रोही को बता रही थी, मैंने कहा माता सरस्वती हैं, इनके दर्शन करते हैं। और आज बसंत पंचमी का त्यौहार हमारा शुरू होता है और बहुत 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 अच्छा आशीर्वाद मिला भगवान जी से। और एक अच्छी सी, मतलब ना, मंदिर जाकर वाकई सुकून होता है। वैसे तो घर पे बाबा विराजमान है हमारे, लेकिन फिर भी आज बहुत टाइम बाद हम मंदिर गए, बहुत टाइम बाद। मतलब शायद पिछली बसंत पंचमी को ही आई होंगी और उसके बाद आज आई हूँ मैं। तो यहाँ पर प्रसाद लिया और उसके बाद प्रसाद लेकर हम चल पड़े घर को। और बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे अब मंदिर जाकर। मम्मी ने बोला तुम मेरे साथ मंदिर चलोगी? मैंने कहा हाँ मम्मी, मैं ज़रूर चलूँगी। अब यहाँ पर बारी आई घंटा बजाने की, जो बचपन से मेरा तो फेवरेट रहा है। आप लोग ज़रूर बताना कि मंदिर में ये घंटी बजाने का कार्यक्रम हम सबका बचपन से रहा है। किसी को ये होता था कि मैं तो छोटी हूँ, पहुँच नहीं रही। अब हम पहुँच जाते हैं, तो फिर भी ये ना मेरे हाथ में जल्दी आया ही नहीं। फिर रूही को था कि मुझे भी बजवाओ, इसको भी मैंने गोदी लेके बजवाया। मुझे लगा मेरी हाइट छोटी तो नहीं है, पर नहीं, अभी घंटा तो छू लेती हूँ। बाकी अगर और ऊपर लगा होता फिर मुझे लगता कि मेरी हाइट छोटी है भाई, अभी मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, क्या करें। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है बसंत पंचमी। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सरस्वती माता की पूजा थी, तो हमने मंदिर में तो पूजा कर ली है। और अब पहले हमारी गली में पूजा होती थी, वो तो अब होगी नहीं। तो अब मंदिर से हम सीधा घर जा रहे हैं। फिर आज मम्मी की पूजा भी घर पर भी होगी और मंदिर में भी होगी। मंदिर की तो हो गई, अब चलते हैं घर के लिए। तो फिर आपको घर पे कराते हैं बाबा जी के दर्शन। और मैं जस्ट हेयर वॉश करके फटाफट नहा के सीधा मम्मी के साथ निकल ली थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जय जय साई राम। तो क्या हुआ कि आज ना मैंने स्वेटर पहनी है और ना ही मम्मी ने। आज हम लोगों को आज मम्मी ने साड़ी पहनी है येलो कलर की, और मैंने सूट पहना है वो जो मैंने साई पालकी में पहना था ना, तो वो मैंने आज पहना है। लेकिन मैंने स्वेटर नहीं पहना, ना कि मुझे ठंड लग रही है और ना ही मुझे कुछ फील हो रहा है। लेकिन घर पर जाओगे तब ठंड लगेगी। क्या हुआ? फैशन में ठंडी कहाँ लगती है? फैशन में ठंडी नहीं लगती। मतलब मैं फैशन दिखा रही हूँ, आप भी फैशन दिखा रहे हो? और क्या, मेरे साथ साथ आप भी फैशन दिखाओगे? बिल्कुल मनी बात। मॉडर्न जमाना। अच्छा, हम आ चुके हैं घर पे। मतलब मंदिर में पूजा हो गई, हमारे बाबा की भी पूजा हो चुकी है। तो मैं आपको दर्शन भी कराती हूँ बाबा की, क्योंकि आज हम सब ने येलो येलो पहन रखा है। बसंत पंचमी में आज ही नहीं, हर साल हम लोग येलो ही पहनते हैं, हर साल। इस साल तो खैर जो मम्मी पूजा गली में होती थी वो नहीं हो रही है, क्योंकि वो आंटी की वजह से, क्योंकि आंटी जी भी पहले होते थे, अब वो आंटी जी तो रहे नहीं। तो इसलिए वो पूजा इस बार पोस्टपोन कर दी गई है अगले साल के लिए। इस बार वो पूजा नहीं होगी। तो फिर भी हमने अपनी पूजा तो की है, हमने येलो येलो पहना है। और आज हमने भी येलो पहना है, अपने बाबा को भी येलो पहना है। तो आपको दर्शन कराती हूँ बाबा के। मम्मी ने येलो कलर की साड़ी पहन रखी है, मैंने येलो कलर का सूट पहन रखा। और ये सूट वो है जो पिछली साई पालकी हुई थी ना, तब मैंने पहना था। और उसके बाद ये सूट मैंने आज पहना है।
मतलब तब से सूट ये रखा हुआ था मैंने, अभी तक इसको सूट को अभी तक नहीं पहना, आज मैंने जस्ट पहना है पालकी के बाद। तो चलिए आपको कराते हैं सुंदर सुंदर से बाबा जी के दर्शन। साईं राम। तो ये देखिए कितने प्यारे कितने सुंदर से मेरे बाबा के दर्शन है। येलो येलो पहन रखा है आज सभी ने, पूरा मंदिर येलो येलो में ही सब रेडी है। ये देखिए कान्हा जी ने भी येलो पहना है और बाबा ने भी येलो पहना, सब ने। और आज मैंने माता सरस्वती की भी पूजा की है यहाँ पर। माता सरस्वती का भी आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें, ज्ञान से भरपूर रहें, मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। मैं जा रही हूँ कपड़े वाले दूसरे वाले दूसरे बोली सुनो इसकी। मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मैं मतलब जब कपड़े पहनो ना अच्छे वाले तो मेरे से काम नहीं होता, फिर मेरे से काम मत कराओ भाई। ये देख लो आप, अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो मेरे कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आप देख लो मुझे काम करवाना। क्या करती है पूछो। मैं कुछ नहीं करती हूँ भाई, कपड़े पहन के बस ऐसे ऐसे कर रही है। कैसे कैसे कर रही हूँ? ऐसे ऐसे सुबह से मैं ऐसे ऐसे तो कर रही हूँ और मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। हे भगवान, हे भगवान क्या है, बीच में भगवान को भी लाती। कोई बात नहीं बच्चों, जितने भी बच्चे हैं सभी सुननी पड़ती है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा करो तो भी सुननी पड़ती है, अच्छा नहीं करो तब भी सुननी पड़ती है। और सरस्वती पूजा में क्योंकि अब तक पंडित आ गए होते ना तो पूजा शुरू हो गई होती। नहीं आते, लेकिन इस बार पूजा नहीं हो रही है, उसका कारण तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो क्योंकि वो भी इस टीम की मेंबर थी, जो आंटी जी अब नहीं रहे हैं वो भी इस टीम में थी जब सरस्वती पूजा की मेंबर थी। अच्छा नहीं लगता, गेट के सामने थी। हाँ, तो इसलिए अब नहीं हो रही है पूजा। चलो कोई बात नहीं, जैसे भगवान की इच्छा। लेकिन हमने सरस्वती माता का आशीर्वाद ले लिया है, सभी भगवानों का आशीर्वाद ले लिया है। मम्मी शुरू से पूजा करती आ रही, पार्वती माता की जो मंदिर जाके करती हैं, वो भी इन्होंने क्या लेना होता है मम्मी? पूरा मेकअप का सामान। हाँ, पूरा सारा कपड़े। मंदिर जाके ये सब हो गया है। आज की हमारी पूजा डन हो गई। अब हम बाबा की कृपा से अब डन हो गई है। अब बस अब कपड़े चेंज कर देगी, खाना लेके आ जाओ, खा लेगी, चाय दे दो पी लेगी, बस। अब यही करना, अब लेके ही आना। मैं बनाऊंगी भी नहीं। दे के तो आई हूँ मैं, उसमें जल्दी जल्दी में खंड भूल गई थी, फिर वो भी डाल के आई। तो मेरी ऐसी तारीफें आपको सुनने को मिलती रहेंगी, तो बने रहिए ब्लॉग पे। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैंने आपको बाबा के दर्शन करा दिए। फिर बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं येलो येलो में, मतलब बहुत ही सुंदर बाबा का दीदार हो रहा है। और आपने चेंज नहीं करना अभी? नहीं, मैं नहीं करूँगी। चलो ठीक है, मैं आज करूँगी ही नहीं। ये कहते हैं मुझे साड़ी ही पहनने दो। मैंने कहा पहनो साड़ी, अब कौन मना कर रहा है। लेकिन स्वेटर देखो, इनको देखो, फैशन फैशन 10 मिनट के लिए फैशन कर लो, फिर तो पहनना ही है। नहीं, आज कहते हैं आज गर्मी है। कौन कहते हैं आज गर्मी? मोबाइल में दिखाया है कि आज कितने % गर्मी है। % गर्मी? अच्छा, मेरे तो चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं सूटर पहनी हूँ। ये कौन सा सूटर कोटी पहन के? तो मेरी बाजू फुल है भाई, देखो मेरी बाजू है, मेरी बाजू फुल है। मैं बिना बाजू के हूँ। आपकी आधी बाजू है, मैं क्या करूँ इसमें? मेरे को ठंडी थोड़ी लग रही है। मैं तो चुन्नी भी ले रखी है 2 मीटर की। अच्छा, और मैं 5 हाथ की साड़ी पहने 6 हाथ की। चलो यार, तुमसे आगे ही है, कोई बात नहीं, आगे रहो जाओ। चलो यार, देखो कल इसके कान के लेके आई हूँ, अभी नाक का पहनाना है, कान का लेके आई हूँ। तो कान का वो कहती मम्मी कहती अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है फिर ले दो। तो इन्होंने ये लेके दिया मेरे को, ये वाला पहन लिया मैंने। जो मेरे को लेके दे देते हैं वो मैं पहन लेती हूँ, मेरी ऐसी कोई जिद नहीं। लेके दे देता है आप? हाँ, तो और कौन लेके देगा? मतलब मेरी ऐसी कोई जिद नहीं है कि मुझे चाहिए नहीं। मैं तो कहती हूँ मेरा नाक ही बंद करवा दो, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। नाक नहीं बंद करवाने, नाक बंद करवा दूंगी तो सांस कैसे लेगी? अरे ये मतलब से भी शेयर करना चाहती थी। ये मुझे अगरबत्ती कल मिली है। इसमें अगरबत्ती है, वो मुझे कैसे पता है? क्योंकि सोमनाथ अंकल जी है ना हमारे, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो हर बार बाबा के चरणों में अगरबत्ती की सेवा उनकी रहती है। अगरबत्ती ख़त्म नहीं होती कि वो भेज देते हैं। तो इस बार भी अगरबत्ती अंकल जी के ही कोई फ्रेंड है या फिर अंकल जी के रिलेशन में किसी ने, मानस जी ने किसने भेजी है ये अगरबत्ती। तो थैंक यू सो मच हमारे सोमनाथ अंकल जी को भी और मानस भैया को भी। और ये संध्या में भी सब अगरबत्ती लगाई जाएंगी और डेली तो बाबा को लगती ही है। मतलब जब से सोमनाथ अंकल जी भेज रहे हो तब से मैंने शायद 2 बार अगरबत्ती खरीदी है बस। उसके बाद अभी तक मैंने खरीदी नहीं है। अंकल जी ही भेज देते हैं और मेरे सारा काम। फिर मैं क्या करूँ खरीद के? जब अंकल जी भेज रहे हैं तो चाहे मैं खरीदूँ चाहे अंकल जी भेजें, बात तो एक ही है। तो मैंने शॉर्ट्स में जो साईं दीदार पे आप जाके देखोगे, शॉर्ट्स में मैंने दिखा रखी है अगरबत्ती, आप जाके ज़रूर देखिएगा। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के। वहाँ पर देखो हमारे यहाँ सरस्वती पूजा हो रही है। बड़ा हम मिस कर रहे हैं, हमारी गली में नहीं हो रही ना, हर बार होती थी, बड़ा अच्छा लगता था।
तो वहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे भागवत कथा हो रही है शायद, हाँ, क्योंकि यहाँ पे शांति है। जबकि जब भी आज के दिन शांति नहीं रहती जहाँ पे सरस्वती माता बैठती ना, यहाँ पे शाम को बजता है। जब भागवत कथा होती है ना तो शाम को बजता है वहाँ पे। तो सरस्वती पूजा हो रही है, वो भीड़ लगी हुई है। एक हमारी बगल वाली गली में भी हो रही है, वहाँ पे भी बहुत भीड़ है। चलिए, भगवान को कहते जो मंजूर होता है ना वही होता है। बार क्या होता है ना, अपने कितनी भी कोशिश कर लो, जो नहीं होना वो नहीं होना। हाथ पैर का जोर लगा लो, पूरी जान लगा दो उस काम में, लेकिन जो भगवान की इच्छा नहीं होती ना, फिर वो कभी काम हो ही नहीं पाता। क्योंकि इतना ज़ोरों शोरों से माता की जो मूर्ति आने वाली थी वो भी बुक हो गई थी, लेकिन भगवान जो करते हैं वो गलत कभी नहीं करते। लेकिन यही है कि इंसान उनकी जो योजना है ना उसको समझ नहीं पाता। हाँ, लेकिन जब ये दुख की घड़ी आती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है फेस करना। दुख भगवान तो दूर से देख के नमस्कार कर दो, दूर दुख नहीं आना चाहिए पास में। लेकिन क्या करें ना, कुछ नहीं कर सकता इंसान, सिर्फ बोल सकता है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, बट कर कुछ नहीं सकते हम उसकी रज़ा के बिना। चलिए, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। वैसे आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्लॉग को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि जाते जाते फिर भूल जाओगे आप, ठीक है। अभी से लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाद में भूल जाओगे, फिर मुझे बोलोगे आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए, और दिखाते हैं आपको धूप का नज़ारा। नीचे जाने का मन हुआ कि चलो नीचे चलती हूँ, लेकिन ना फिर धूप अच्छी लगने लगी। मैं थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे। आपको लग रही है धूप? धूप लगाऊँ? लो धूप। धूप लगी आपको? पहुंच गई ना धूप? अब शाम को ठंड हो जाएगा मौसम, हवा चल रही है ना। मैं ऊपर नहीं आती हूँ, देखो ईंट खा रहा है मोती डुगू। मैं इसको डरते नहीं है। ये क्या हो रहा है? मुझसे तो बिल्कुल डर नहीं लगता तुम लोगों को। हाँ, देखो ईंट खा रहा है डुगू। मार खानी है, ईंट मत खाओ डुगू। अब इतना लैक होंगे ना तब बोलेगा डुगू ले। हाँ, अब थप्पड़ दो खींच के एक ना, गंदे काम करवा लो डुगू से। कितना बोला है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। गंदा बच्चा। तुम्हें क्या दिक्कत है? मुंह में क्या डाल रखा है? दिखाओ इधर। करके मैं ऊपर नहीं आती हूँ भी, अकेले तो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मेरे को परेशान, मेरे को दुखी कर लेते हैं ये दोनों। डरते ही नहीं है मुझसे, डरते हैं भाई जी से, डरते हैं डैडी जी से, डरते हैं। वो लोग एक बार बोल देंगे ना चलो ऊपर चलो नीचे, तो तुरंत हिल देंगे वहीं से। और मैं मम्मी हम लोग वीर जी बोलता रह जाए, कुछ नहीं इनके फर्क पड़ता। जानते हैं मारेंगे तो है नहीं, और डैडी जी एक थप्पड़ लगा देते तो भागते हैं। फिर गंदे बच्चे, तुम गंदे बच्चे। हरे हरे खेत कितने अच्छे लगते हैं ना धूप में। हरे हरे खेत कितने प्यारे लगते हैं। ये हमारा रास्ता जाता है, जो मेन रोड जाता है ना, यहाँ से रास्ता जाता है सीधा। इधर से भी रास्ता जाता है, एक इधर से भी रास्ता जाता है, इधर से भी रास्ता जाता है। दो कैसे लड़ रहे हैं? लड़ाई करनी है? हाँ, लड़ाई करनी है। चलो नीचे। डुग्गू नहीं जाना। मैं उतरूंगी तब उतरेगा। उतर गया। वो पकड़। गरम नान खटाई देखिए आपके यहाँ आपके लिए, खुद खाइए, अपने यार दोस्तों को चल पागल। उस पे लिखा हुआ था पेपर में। ये होती है नान खटाई। जब आप अपने घर में मेहमान आए तो ये नान खटाई खिलाएं। नान खटाई खानी है नान खटाई। ये जुड़ी हुई है, देखो मैंने जोड़ी नहीं है, जुड़ी हुई है। अच्छी लगती है खाने में, मीठी मीठी होती है, मीठी मीठी।